सपा नेता प्रिया सरोज, सपा विधायक रागिनी सोनकर की तर्ज पर आगे बढ़ी, बीजेपी सांसद की बेचैनी बढ़ी। मछलीशहर के सांसद बीपी सरोज का पोस्टर ज्यादा, जमीन पर कम दिखते हैं जनता के बीच, सपा नेता। प्रिया सरोज मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के मैदान में आने से बीजेपी सांसद की नींद उड़ी, सर्व समाज में मजबूत पकड़ बनाई प्रिया सरोज ने। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करते बीजेपी सांसद, 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद बीपी सरोज की मुश्किलें बढ़ी। अखिलेश यादव प्रिया सरोज पे दाव लगाकर बीजेपी की 2 बार जीत की रथ यात्रा रोकने में कामयाब हो जाएंगे। मड़ियाहू, मछलीशहर, केराकत, पिंडरा, जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रिया सरोज की मजबूत पकड़, 2024 में राहें हो जाएंगी आसान। प्रिया सरोज के बढ़ते राजनीतिक रसूख के आगे बीजेपी सांसद बीपी सरोज हो गए बेचैन, 2024 में करेंगी प्रिया सरोज बड़ा कमाल। सपा नेता प्रिया सरोज के मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र में मैदान में आने से बीजेपी सांसद की बेचैनी बढ़ी। प्रिया सरोज मछलीशहर, मड़ियाहू, केराकत, पिंडरा, आपको बता दें कि जाफराबाद विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और इस पकड़ के कारण जिस तरीके से 2014-2019 की विजय रथ यात्रा रोकने में कामयाब हो जाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस सीट पर लगातार 2 बार से समाजवादी पार्टी की लगातार हार हो रही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के इस दाव से कहीं न कहीं जीत की रथ यात्रा बीजेपी की रोकने में कामयाब साबित होगी, क्योंकि प्रिया सरोज की मजबूत पकड़ के कारण उन्हें संभावित प्रत्याशी के तौर पे देखा जा रहा है। अगर प्रिया सरोज पर समाजवादी पार्टी अपना दाव लगाती है तो आपको बता दें कि आने वाले समय में जो 2 बार से लगातार जीत की रथ यात्रा लेकर मछलीशहर लोकसभा में चल रही बीजेपी इस बार रोकने में कामयाब साबित हो जाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि प्रिया सरोज की मजबूत पकड़ के कारण आपको बता दें कि राहें आसान हो सकती हैं। एक तरफ जहां सांसद बीपी सरोज की मुश्किलें बढ़ी, क्योंकि प्रिया सरोज आपको बता दें कि जिस तरीके से ताल ठोकने के बाद आए दिन लगातार बीपी सरोज की मुश्किलें बढ़ रही और इस बार 2024 में जो सपा नेता प्रिया सरोज बड़ा कमाल कर बीजेपी की रथ यात्रा रोकने में कामयाब। महिलाओं के लिए तो देखिए अपने देश में एक पुरुष के सामने चुनौतियां ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कम महिलाएं जो घर से बाहर निकलती है, जो बात रखती हैं। तो मैं चाहती हूँ, चाहे मैं हूँ, मेरे बाद 4 लड़कियाँ और भी हैं जो मेरी तरह आके आवाज़ उठाए। रागिनी सोनकर जी आई, अच्छी बात है, मैं भी आ रही हूँ, 4 लोग और आएंगे और लोग जुड़े। मैं चाहती हूँ मेरे साथ 4 लोग और जुड़ के जो काम करेंगे उससे महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में चाहे विधानसभा में स्ट्रॉन्ग होगा, और इससे जो उनकी प्रॉब्लम्स है जो शेयर नहीं कर पाती लोगों के साथ, पुरुष के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेल, हमसे ज़्यादा अच्छा करंट कर पाएंगी और अच्छा लग रहा है कि वो लोगों के बीच में है। ये बताएं, जिस तरीके से आप आ जाएं, कितनी चुनौती देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, सच पूछिए तो जो अभी हमारी भावी लोकसभा प्रत्याशी प्रिया सरोज जी ने कहा है, हम भावी इसलिए मान रहे हैं कि पार्टी का सारा आदेश आंखों पे, लेकिन हम अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी मान रहे हैं। इनको जो है चुनौती कुछ भी नहीं है। जिस दिन देश की जनता को हम ये समझा ले जाएंगे कि मोदी जी कह रहे हैं विश्वगुरु, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, जिस देश की जनता 70 से 80% 5 किलो राशन के लिए तड़प रही हो, ये खुद कह रहे हैं कि ये मैं खिला रहा हूँ, जिला रहा हूँ। जिस देश की जनता 5 किलो राशन के लिए तड़प रही हो और उसी पे आस लगा के अपना संवैधानिक अधिकार, अपना वोट बेच दे रही है, एक तरह से बेच रही सरकारी ये जो है प्रलोभन, सरकारी प्रलोभन पर जिस देश की जनता 70-80% अपना संवैधानिक अधिकार, अपना वोट बेच रही हो और बदले में उसे क्या मिल रहा है? बदहाली, बेहाली, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी। और जिस देश की जनता 70-80% 5 किलो राशन के लिए तड़प रही है, वो विश्वगुरु बनेगा? इतना फर्जी फेक न्यूज़ पूरी मीडिया चलाती है, पूरा देश सुनता है। ये सच्चाई जिस दिन सामने आ जाएगी उस दिन पूरे देश से ये मोदी का जो बेनकाब चेहरा है, जो मसीहा का चेहरा है, वो बेनकाब हो जाएगा। और झूठ झूठ होता है, झूठ ताकतवर होता है, लेकिन उसको मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। एक न दिन उसको धराशायी होना ही होना है, असत्य हमारा जिंदाबाद। वर्तमान सांसद ने काम नहीं किया क्या क्षेत्र में? वर्तमान सांसद काम की बात छोड़ दो, मिल नहीं पाते लोगों से उनका। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा हूँ। ज़मीन पे मैं कह रहा हूँ कि आज आपको मैं बता दूँ कि यदि मुलाकात लोगों से होती तो मैं बता दूं कि आप पूछ लीजिए कि बीजेपी के वर्करों से, जिस दिन प्रिया सरोज की होर्डिंग लग गई है ना, आप टेस्ट करवा लीजिएगा किसी वो ले जाके पैथोलॉजी में, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं जो है। किसकी? बीपी सरोज की। वो तो कह रहे हम दोबारा जीत। अरे वो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ लाइट डिटेक्टर में बिठा लीजिएगा, किसी पैथोलॉजी में उनकी हार्ट बीट चेक करवा लीजिएगा, वो बढ़ गई है जो है कि अब क्या होगा मेरा। हाँ, सांसद जी का जो है, हाँ, वो जान रहे हैं कि ये जो है प्रिया सरोज उम्र में भले कम है, लेकिन शिक्षा, दीक्षा, अनुभव तो उनको बिजनेस का अनुभव है, राजनीति का अनुभव नहीं है। ये राजनीति जो है प्रिया सरोज को डीएनए में है, पिता से विरासत में मिली है
और ये जब से मुझे लगता है होश संभाली होगी तब से राजनीति का क ख ग पढ़ रही हैं। और भाई साहब तो बम्बई में बिजनेस चला रहे थे बाई बीपी सरोज जी, और बाई चांस आ गए राजनीति में, ट्राई कर लिया, लग गई लॉटरी लगी है। वो समाज सेवक नहीं है। जिस तरीके से बीपी सरोज के गढ़ में मछली शहर जी और जफराबाद जी। किराका 3 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीता, जी, आपको नहीं लगता बीजेपी सरोज को झटका लगा? वो तो फेलियरनेस है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जिस दिन समाजवादी पार्टी, मैं बता रहा हूँ आपकी सरकार, हमारी तो सरकार बनती, हाँ समाजवादी पार्टी मैं बता रहा हूँ कि 2022 में हमारी सरकार बनती, हम वोटों का मैनेजमेंट कुछ वोटों से नहीं कर पाए। जैसे आपने आंकड़ा देखा होगा 1 से 5,000 के बीच में हमारी 60-70 सीटें हम हारे हुए हैं, 77 सीटें हुए हारे हुए हैं। 77 सीटें हारे हुए, अगर 77 हम गेन कर जाते डेफिनेटली हम सरकार में होते। तो हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, अगली बार जीत हमारी होगी।